पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी सालाना अपने प्रोग्राम हमेशा करता आया है। इस साल भी वो अपने सालाना प्रोग्राम के एक ख़ास प्रोग्राम मुशायरा जो 1 सितंबर को कला मंदिर में करवाने जा रहा है। आप इन पोस्टरों में देख सकते हैं कि उर्दू एकेडमी ने इस बार अपना चीफ गेस्ट जावेद अख्तर साहब को रखा है, लेकिन ये 1 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कलकत्ते में इसका विरोध काफ़ी ज़ोर शोर से रास्ते में देखने को मिल रहा है। उर्दू एकेडमी के उठाए गए इस कदम के ख़िलाफ़ लोग हैं कि उन्होंने जावेद अख्तर साहब को अपने मुशायरे में क्यों शामिल कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जावेद अख्तर साहब जो एक इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला के एक शान में गुस्ताखी की है। ऐसे लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको बाइकाट कर रहे हैं। तो इसी मसले में हमने थोड़ी सी एक गुफ्तगू की है, बात की है हमारे बहुत अजीज़ शख्सियत के साथ, जिनका नाम खुर्शीद मलिक है। उर्दू एकेडमी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और खुर्शीद मलिक साहब ने काफ़ी दिनों तक सरकारी अदारा को में काम किया है और सरकारी अदारा को के अंदर रहते हुए उन सभी ऑर्डरों को भी फॉलो किया जो सरकार चाहती है। तो उर्दू एकेडमी का मंशा क्या है और उनकी क्या मजबूरी रही होगी या फिर वो क्या करवाना चाहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमने कोशिश की उनसे रूबरू हो, उनसे बात करें। तो टेलीफोन में उनके द्वारा ली गई बातों को अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हेलो। जी हेलो। हाँ, सलाम वालेकुम। कामरान जो आप बोल रहे थे AKP न्यूज़ से। जी वालेकुम सलाम कामरान भाई, बताइए। आप कैसे हैं? खैरियत जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है कहाँ पोस्टिंग आपका कहीं? मैं तो अभी फिलहाल तो कलकत्ते में हूँ। पोस्टिंग तो हमारी, अब तो मैं पिछले साल रिटायर कर गया हूँ। ओह अच्छा, पिछले साल रिटायर करके। चलिए, जी एक जी तो छोटा सा सब्जेक्ट था जिसमें आपका हमको जस्ट खाली राय जानना था कि आप क्या सोचते हैं कि उर्दू जी एकेडमी अपना जो सालाना प्रोग्राम होता है, मुशायरा का एक प्रोग्राम करवा रहा है। काफी जगह जी में जी पोस्टर भी आप भी देखे होंगे, रास्ते में लगा हुआ है। तो जी 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 देखा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार उर्दू एकेडमी जो अपना चीफ गेस्ट है वो जावेद अख्तर साहब, जो मशहूर जी शायरा है, वो फिर बहुत सारे राइटर है, तो बहुत जगह लिखते भी है। आप जानते ही हैं जावेद अख्तर साहब को बुला रहे हैं। हाँ, कौन नहीं जानता उनको भाई। जी जी। हाँ अभी ये देखा जा रहा है खास करके हमारे कलकत्ता शहर में बहुत से जी ऐसे लोग हैं जो जावेद अख्तर के पोस्टरों में काला रंग लगा दे रहे हैं, उनका बायकॉट कर रहे हैं कि उर्दू एकेडमी जो इनको बुला रहा है ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं उनको बुलाना चाहिए और जावेद अख्तर अच्छा आदमी नहीं है। तो आपका जी क्या राय है इसके बारे में? यही थोड़ा सा जानकारी आपसे करना था। जी देखिए, मैं तो तकरीबन 4-5 दिनों से फेसबुक पे मैंने कई एक मज़ामीन भी लिखे हैं। और देखिए, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मतलब क्लियर मौक़िफ़ ये है कि जावेद अख्तर जो है ने जो बात कही है, अपनी बात जो कही है, अपने मुल्हिद होने का जो सबूत दिया है, अल्लाह से जो है बदतमीजी की है, अल्लाह की ज़ात में जो है, इससे मुसलमान नाराज तो जरूर है, बहुत ज्यादा नाराज है। मैं भी नाराज हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आया है। लेकिन उर्दू एकेडमी को जावेद अख्तर और उनकी जो है बयान को उनके मुल्हिद होने को जोड़ करके देखना जो है, ये मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। उसकी वजह क्या है कि उर्दू एकेडमी एक सरकारी अदारा है जहाँ टैक्स के पैसे आते हैं और वो टैक्स हिंदू भी देता है, मुल्हिद भी देता है, काफिर भी देता है, सारे लोग देते हैं, मुसलमान भी देते हैं जी। उन पैसों से वो अदारा चल रहा है। अब अदारा उनको बहसीत शायर बुला रहा है ना, उनका एक अब मुकाम है, बहसीत शायर बुला रहा है, उनसे सदारत करा रहा है। जी जी। करा रही है एकेडमी जो है। अब हमारे काफी मुसलमान भाई जो है, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, हमारे दोस्त शायर भी हैं, कुछ हमारे जो है यहाँ पे अइम्मा कराम भी हैं, कराम, और बाकी जो कुछ मौलवी साहबान जो है वो इस इशू को लेकर काफी नाराज हैं कि हमें जो है वो बहुत ये गुस्से का इजहार उन्होंने किया है। मेरा मानना यह है कि आपको एहतजाज करने का पूरा पूरा हक है, आपको जावेद अख्तर से नाराज होने का पूरा हक है। आप एयरपोर्ट से लेकर के उनके होटल तक आप काली झंडी दिखाइए, कुछ भी कीजिए, जो है बायकाट कीजिए, मुशायरे का बायकाट कीजिए। लेकिन ये कि उर्दू एकेडमी पे दबाव डालना कि आप उनको मत बुलाइए जो है,
ये मुझे लगता है कि ज्यादती है, क्योंकि वो उनका अपना मामला है, सरकारी अदारा है, सरकारी अदारे में मैं काम कर चुका हूँ, उसके अपने तरीके होते हैं काम करने के। अब अगर उनकी बात को जो यहाँ की चेयरमैन है ममता बनर्जी या वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब हैं, अगर मान लेते हैं कि हाँ भाई जो है इसको झमेला नहीं खड़ा करना है, उनका आना कैंसिल करा दें तो बेहतर है, अच्छा है। और अगर नहीं करा पाते हैं और उनका आना यहाँ तय है और वो सदारत करते हैं, तो मुझे जो खबर मिली है कि हजारों लोग जाने के लिए मुशायरे में तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो भी मुसलमान हैं, वो भी समझते हैं, तो अब ये दो हिस्सों में लोग बट गए हैं। इसलिए इसको मामले को तूल नहीं दे करके इसको एक मतलब कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि ठीक है एहतजाज भी हो जाए और उर्दू एकेडमी को सलीके से जो है वो बता भी दे कि भाई देखिए हम कुछ नहीं है आपके डिसीजन से, लेकिन ये कि डंडा लेके खड़ा हो जाना कि नहीं आपको ये बंद करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि कुछ अटपटा सा है। दूसरी बात मुझे जो है वो अइम्मा कराम का जो है वो मुझे जो है डबल स्टैंडर्ड इसलिए लगता है कि अगर आपको याद होगा, आप इस प्रोफेशन में अगर 4-5 साल पहले 2020 में होंगे तो आपको याद होगा कि एक फिरहाद हकीम पे जो है एक फतवा सादिर हुआ था फुरफुरा शरीफ से। जी। उस फतवे में कहा गया था कि ये इस्लाम से खारिज हो गए हैं, इनका ना जनाजा की नमाज पढ़ी जाए, ना इनको जो है वो कब्रिस्तान में जगह दी जाए, है ना। उनके एक नहीं 50 जो है मेरे पास वीडियोस हैं जो ये साबित करते हैं कि वो जो है वो जो गणेश और इनकी पूजा कर रहे हैं, उस पर आरती चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आप उनके खिलाफ तो नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके साथ मतलब शाने में शाना मिला करके जो है वो 500 रुपये बढ़ाने के लिए आप जो है वो यहाँ जो ममता बनर्जी का जो अप्रैल में जो यहाँ था स्टेडियम में, वहाँ आप खड़े हुए थे सारे मौलाना मौलवी और इमाम लोग जो है। तो आप एक तरफ डबल स्टैंडर्ड क्यों, फिर इनका भी बायकाट कीजिए, इनको आप रमजान में बुलाइएगा, इनको अफ्तार पार्टी में बुलाइएगा, इनको आप अपने मजहबी इसमें बुलाइएगा, ये कहाँ का दस्तूर है भाई। सही। तो मेरा कहना है ये कि अगर वाकई में आपको जो है करना है तो आप सबके खिलाफ कीजिए। नाजिया इलाही खान यहाँ है, वो रोज जो है वो मुसलमानों को और हमारे जो है इस्लाम को और हमारे प्रॉफिट को गाली देती है, कुरान को बुरा भला करती है, उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते आइम्मा जो है। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, मेरा अपना नजरिया ये है कि अगर वो आते हैं तो ना उनके आने से मुझे खुशी है, ना उनके रुक जाने से खुशी है। मेरा मामला ये है कि ये सरकारी अदारा है, उनका अपना काम वो कर रहे हैं, आप एहतजाज करने का आपको हक है, गुस्सा होने का हक है, बरहम होने का हक है, झंडी दिखाने का हक है, आप अपना काम कीजिए, आप पोस्टर लगाइए, उस पोस्टर पे जो है वो आपने गम गुस्सा का इजहार कीजिए, वो भी मुझे बुरा नहीं लगता है। ठीक है, आप काली पोथिए ने कोड किसने मना किया है, लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते किसी सरकारी अदारे पे, आप दबाव नहीं डाल सकते। ये बात ठीक है, एकदम आपने दुरुस्त फरमाया कि उर्दू एकेडमी जो है उर्दू के खैर और बरकत के लिए, मतलब उर्दू कैसे डेवलप हो इसके लिए ही वो बनाया गया था। और जावेद अख्तर साहब का जो उर्दू के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर आप उनको ये कहें कि उनका जो लगाव है उर्दू और उनका जो पकड़ है और उर्दू के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर दे रहे हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो उर्दू एकेडमी उनको अगर बुला रहा है तो कोई गलत नहीं है। हाँ, ये मजहबी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो गलत हो सकता है। आप ये जो बात कहा बिल्कुल सही है। तो उर्दू एकेडमी, उर्दू को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उर्दू में लोग कैसे इंटरेस्टेड हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। आप जो कहें बात सही है, ये तो होना भी चाहिए। मैंने ये बात भी लिखी है कि एकेडमी की बहुत सारी जो गलतियां हैं, जो सरगर्मियां हैं, उस पर आप आवाज उठाइए ना कि उर्दू को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे जो है जो पैसे उनको बजट मिलते हैं उसका सही इस्तेमाल हो, इस पे आप जो है वो जोर दीजिए एकेडमी को। ये आपका हक है, ये आपका हक है उर्दू के मामले में बात करना चाहिए, लेकिन उसमें जाएंगे नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी में जाएंगे। तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, न मैं मुशायरे में मदऊ हूँ, न मैं शायर की हैसियत से वहाँ हिस्सा लेता हूँ, न मैं वहाँ सामीन की हैसियत से जा रहा हूँ, तो मेरा अपना लेना देना कुछ नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, ये जो एकेडमी जो कर रही है वो सरकारी हिसाब से वो अपना जो है वो काम कर रही है। आप एहतजाज कर रहे हैं, यह भी आपको अपना हक है, वो आप कीजिए। लेकिन जावेद अख्तर के आप बोल रहे बात सही है, लेकिन हमारा भी यही बोलना था कि उर्दू को इस्लाम मजहब के साथ जोड़ लिया जाना चाहिए। ये गलत है ना, हमको तो ये खराब लग रहा है ना। उर्दू किसी की अपनी बाप की संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से जायजा, क्योंकि आज जो उर्दू का हालत ये हो गया है कि गैर मजहबी जो मुसलमान नहीं है वो उर्दू की तरफ इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं ना।
तो अगर उर्दू का डेवलपमेंट करने के लिए जावेद अख्तर साहब ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस लिहाज से देखा जाए तो ये गलत है या सही, ये हम नहीं बोल पा रहे अभी इस मौके पर। लेकिन इस तरह से उनके खिलाफ जो फतवा जाहिर करना और उनके खिलाफ खड़ा हो जाना, ये कहाँ तक सही है? मैं इसको सही नहीं मानता हूँ कि जिस तरीके से जो है एहतजाज कर रहे हैं, जिस जबरदस्ती से कर रहे हैं, और उस पे ये कि जो वहां जाएंगे वो इस्लाम के खिलाफ हैं, वो बेगैरत हैं। तो बेगैरत तो वो भी आपके जो है, जो सबसे बड़े इमाम ईदैन जो है वो भी तो बेगैरत है कि वो फिरहाद हकीम के साथ जो है वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। तो ये दोहरा चेहरा लेकर के जो है ये मौलवी लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सबके साथ छाती ठोक के कीजिए, और नहीं तो फिर किसी एक को निशाना मत बनाइए। और आप एहतजाज कर रहे हैं, कीजिए, मुझे उसमें ये नहीं है, एहतजाज कीजिए, झंडी दिखाइए, एकेडमी के बाहर जो है आप जो है बैठ जाइए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एकेडमी क्यों बुला रही है ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो सरकारी अदारा है। आपकी बात वो मान ले तो वो उनका अपना जो है वो बड़प्पन है कि वो आपकी बात मान करके अगर उनको रोक देते हैं तो उनका बड़प्पन है। लेकिन सरकारी आजकल उर्दू मैगजीन आपको मालूम है ना? जी। वो सरकार का है। कल अगर मिनिस्ट्री से ये वजीर आजम, चूंकि मैं काम कर चुका हूँ, वजीर आजम के यहाँ से एक आ जाए कि आपको जो है एक आर्टिकल जो है लिखना है, इस पे जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए, तो वो तो छपेगा। तो आप कहिएगा कि उर्दू मैगजीन में ये कैसे छप गया? अरे भाई वो सरकारी मैगजीन है, उसमें जो एडिटर है वो मुसलमान है, तो उसका मतलब क्या है? मैं भी तो था, मुझे भी तो श्यामा प्रसाद के जो है जकीम किताब का इजरा करना पड़ा था, जो है ढंकर से मैंने इजरा करवाया था, जो गवर्नर थे यहाँ। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मजहब के खिलाफ जा रहा हूँ। भाई नौकरी मैं कर रहा हूँ, मैं ना नहीं कर सकता हूँ भाई। प्रोफेशनली करना पड़ेगा, प्रोफेशनली करना पड़ेगा। ये जो सरकार में है, अब ये अगर जो मौलाना जो एहतजाज कर रहे हैं, ये भी अगर एकेडमी में होते और वहां से अगर जो है वो ममता बनर्जी के यहाँ से इंस्ट्रक्शन आता कि उनको बुलाना है, तो ये ना कह सकते थे? इनकी हिम्मत थी, नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने आज लिखा है कि आप एहतजाज में ऐसा कीजिए कि जो आपको आइम्मा हजरात को और जो मौजिन साहब को जो 3,000 रुपए जो मिलता है वजीफा जो है, वो आप जो है वो कहिए कि हम जो वापस कर देंगे। हाँ, वो मैंने आज लिखा है। कीजिए ना, आप हिम्मत है तो। चलिए सर, थैंक यू, आपने बहुत लंबा टाइम दिया और थोड़ा सा रोशनी डाला। एक्चुअली हम भी इसमें थोड़ा कसमकस में थे कि ये जो हो रहा है, खास करके नौजवानों के बीच तरह गलतफहमी पहुंच रही है, या फिर उनका अपना सोच है कि किस तरह से। हमने पहले ये बात आपसे कहा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे नबी या अल्लाह ताला या कुरान के बारे में कोई गलत कहता है तो उसके खिलाफ हम लोग जरूर खड़ा रहेंगे, 100% खड़ा रहेंगे। लेकिन उर्दू को मजहब इस्लाम के साथ जोड़ देना ये गलत है। इसी का वजह ही है कि आज उर्दू से जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो काफी दूर होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लगता है सर। हाँ, तो अब यूपी में वही हो रहा है ना, अब ये मुसलमानों की जबान समझी जाने लगी है। अब आप भाई हमारे यहाँ देखिए कि कितने बड़े बड़े शायर जो है और अदीब जो है वो हिंदू हुए हैं। चिकबिस्ट हुए हैं, आपके फिराक गोरखपुरी हैं, उसके बाद जो है वो और भी कितने हैं, प्रेमचंद जी इतने बड़े, जो मुंशी प्रेमचंद, हाँ सबसे बड़ा नाम जो है मुंशी प्रेमचंद है। वही बात हम अभी याद दिलाए, मुंशी प्रेमचंद जी। अभी अब ये कहा जाए कि उर्दू के डेवलपमेंट में मुंशी प्रेमचंद को अगर आप नहीं शामिल करेंगे तो फिर तो बकवास ही हो जाएगा ना सारा बात ही। वो थे कृष्ण बेदी थे, बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं। जी। और इनको मालूम नहीं है। अब मैं आपको कभी बताऊंगा जो है, कम से कम 15 से 20 किताबें जो है साहिब दीवान जो है हिंदू शायर जिन्होंने नात के दीवान लिखे हैं। जी। नातिया कलाम लिखा उन्होंने जो है, वो हिंदू हैं। जी। तो आप इससे थोड़ी किसी को इनकार। बहरहाल अब ये एकेडमी का मामला है कि वो क्या करेगी, बुलाएगी कि उनको जो है रोक देगी। और जो एहतजाज कर रहे हैं वो करें, उनका अपना हक है, जमहूरी हक है, बिल्कुल करें, करना भी चाहिए अगर उनको ठेस पहुंची है तो। लेकिन ये कि दोनों को मिला के देखना मेरे मतलब नजर में जो ये ठीक नहीं है। चलिए सर, बहुत लंबा टाइम दिया आपने और काफी क्लियरेंस है आपका ख्याल। हम कोशिश करेंगे कि आपके बात लोगों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।